नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एकलव्य और आज मैं आपको लेके चलने लगा हूं दुबई की शानदार ट्रिप पर। जी हाँ, कुछ टाइम पहले दुबई गया था इंडिया से फ्लाइट पकड़कर और वहां मैंने किया जबरदस्त मजा, रुकना, घूमना, खाना और सबसे हटके डेजर्ट सफारी। तो अलग आप भी सोच रहे होंगे दुबई जाने की प्लान, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है क्योंकि इसमें अपना पूरा डाटा खर्चा बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इंडिया से अपनी फ्लाइट इंडिगो लेकर दुबई पहुंचा। मेरी फ्लाइट का खर्चा करीब 8 to 9,000 पड़ा। दुबई एयरपोर्ट पहुंचते ही जबरदस्त फीलिंग आ रही थी और मैंने 4 स्टार होटल जो कि डेरा में लिया था, उसका नाम तो मेरे को सही से याद नहीं है, बट वहां पे लगभग रुकने का खर्चा मेरे को 5 डेज का 10,000 समथिंग पड़ा था, जो कि ठीक था, जो कि हम 2 बंदे थे तो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक था। जैसे ही मैं होटल पहुंचा ना, बैग तक नहीं खोला, सीधा मेट्रो पकड़ ली। दुबई की मेट्रो यार क्या चीज है, इतनी क्लीन, इतनी फास्ट और टेक्नोलॉजी से भरी हुई, बिना किसी दिक्कत के सीधा बुर्ज खलीफा स्टेशन उतर गया। जैसे ही मैंने बुर्ज खलीफा को सामने से देखा, बस क्या बताऊं, गर्दन ऊपर जाते जाते सोच रही थी कि बस कहां तक जाऊं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को सामने से देखना एकदम ड्रीम मोमेंट था। और भाई रात को ना इधर ही दुबई फाउंटेन शो देखने भी आ सकते हो आप लोग। इतना खूबसूरत लगता है ना, आप देख के हैरान हो जाओगे क्योंकि जो लाइटिंग जो हो रही होती है उन्हीं के साथ वो निकल के म्यूजिक के साथ इतना मैच करता है ना, एक नाइट को अलग ही वाइब आ रही होती है यहाँ पे। तो आप ये मस्ट विजिट कर सकते हो यहाँ पे, जो कि आपको एक जबरदस्त फीलिंग देगा। और आप यहाँ पे दिन में ना वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हो, लेक राइड, बोट, अब्रा राइड जैसे कि वो बोलते हैं, तो वहाँ पे आप वो ट्राई कर सकते हो। मैंने तो नहीं किया बट आप लोग ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे काफी चीजें होती है। अगले दिन मैंने सुबह थोड़ा सा रेस्ट लिया क्योंकि दुबई की ट्रिप में एनर्जी संभालना बहुत जरूरी है। दोपहर होते ही निकलना पड़ा सिटी टूर के लिए। अब दुबई की एक चीज आपको पहले ही बता देता हूँ, दोपहर की गर्मी मजाक नहीं है। चलते चलते ऐसे लग रहा था जैसे एयर फ्रायर में घूम रहे हो, लेकिन मजा भी उतना ही आ रहा था क्योंकि हर मोड़ पे आपको एक नई चीज देखने को मिल रही थी। लेकिन ये सब एंजॉय तभी तक होता है जब तक सूरज भाई साहब कंट्रोल में हो। और भाई जब आप कोई ठंडी जगह से बाहर निकलते हो ना, बस ऐसे लगता है कि बस अंदर घुस जाओ और चाहे कुछ भी खरीदना पड़े, फिर भी ना मजा तो आता है क्योंकि आप वो मोमेंट्स है जो बाद में भी याद रखते हो। दुबई में गर्मी में घूमना एक ऐसा एक्सपीरियंस है ना, आप हेट भी करोगे और बाद में मिस भी करोगे बहुत ज्यादा। तो भाई कुछ ऐसा ही था, बस जिम में कार्डियो नहीं हुआ तो दुबई ने करवा दिया। पसीने से लथपथ हो गए और बस साइड से रिवर को देखते हुए और आगे की तरफ निकल गया मैं। तो चलो फिर रिवर के साथ साथ आपको एक ऐसी खूबसूरत जगह लेके जाता हूँ जो आपको मजा आने वाला है। चलो फिर चलिए चलते हैं। और फिर मैं सीधा निकल गया ओल्ड दुबई की तरफ, जिसको लोग पुराना सोने का बाजार, गोल्ड शॉन्क और स्पाइस मार्केट भी बोलते हैं। यहाँ का पूरा वाइब अलग था। एक तरफ मॉडर्न दुबई की चमक दमक और दूसरी तरफ ओल्ड दुबई की असली अरबी कल्चर, जो देख के अलग ही मजा आ रहा था। और ये जगह इंडिया जैसा लगेगा, हर तरफ इलायची, केसर, दालचीनी, सूखे मेवे, अजवाइन, चाय मसाला और खुशबू इतनी कि नाक खुद बोल दे भाई थोड़ा और ठहर। जैसे कि ना आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हो, ओल्ड कपड़े, कितने सारे सोल्स वगैरह कुछ भी, और पीछे दुकानें हैं काफी ढेर सारी। और जैसे बाहर निकलते गन्ने का जूस मिल रहा है भाई, जैसे भारत में आ गया हूँ मैं। और भाई तो मेरे को पीछे से आवाज भी लगा रहा था, आ जाओ भाई आ जाओ, बहुत मीठा है, पी लो पी लो पी लो। मैंने बोला भाई आता हूँ, बाद में आता हूँ। और भाई यहाँ से ना ओल्ड दुबई में एक छोटी सी वुडन बोट मिलती है जिसे वहाँ अब्रा बोलते हैं। वो बस 1 दिरहम में यानी 22 से 23 रुपए में लेकर आपको एक साइड से दूसरी साइड ना दुबई क्रीक पार कर सकते हो आप उससे। तो भाई बस मैं मेरी बोट का इंतजार कर रहा था और करते करते मैंने मेरे प्लायोज लंजेस स्टार्ट कर दिए। तो भाई अपनी आदत है वर्कआउट करने की, जहां जगह मिले वहीं कर लो बस। तो फाइनली मैं मेरी बोट में बैठ चुका था। अब सोचो इंडिया में पानी पूरी भी 20 रुपए में नहीं मिलता कभी कभी, और यहाँ पे 1 दिरहम में आपको पूरी दुबई स्काईलाइन देखने का मौका मिल रहा है। आप देश की चारों तरफ देख पा रहे हो, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो भाई बोट में तो यहाँ के लोकल लोग जो ट्रैवल करते हैं इधर से उधर क्रीक में जाने के लिए, तो ट्रैवल कर ही रहे थे, काफी टूरिस्ट थे। और ये नज़ारा देखते देखते और यहाँ का 10 मिनट में बोट में ट्रैवल किया मैंने एक साइड से दूसरी साइड जाने में, जो कि ऐसे ब्लू कलर का पानी दिखने को मिल रहा था और बड़ी बड़ी बोट क्रूज मेरे आमने सामने से निकल रहे थे और लोकल लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। और वैसे ही फिर मैंने पहुंचते दोबारा मेरी एक्टिविटी स्टार्ट करी और फिर मैंने वहां पे थोड़ा आराम लिया। तो बस फिर मार्केट की तरफ मैं निकल गया। यहाँ की भीड़ ने तो मुझे चौंका ही दिया। यहाँ पे काफी कल्चरल लोग थे, मतलब अलग अलग कंट्री से देखने को लोग मिल रहे थे। काफी लोकल शॉप्स, यहाँ पे कुछ अगर खरीदना चाहते हो तो आप यहाँ दूसरी साइड आके ले सकते हो, प्रोटीन्स ये वो सब कुछ। वहां से घूम के फिर मैं निकला आगे की ओर। तो भाई अब मैं निकल चुका हूँ दुबई डाउनटाउन की तरह। इस बार मेट्रो नहीं, मैं जा रहा हूँ भाई कार, कैब बुक करके, जो कि यहाँ पे बहुत महंगी है, बट ट्राई करना था तो कैब से चल पड़े भाई, क्योंकि मुझे जाना है F45 ट्रेनिंग जिम के लिए, जो कि एक फंक्शनल वर्कआउट कराते हैं वहाँ पे। F मीन फंक्शनल, 45 ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो मुझे वहीं जाना था, वहाँ का एक्सपीरियंस करना था। और क्योंकि मैंने पहले भी F45 में काम कर चुका हूँ तो उस करके मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, तो मैं निकल चुका था आगे। और रास्ते में आप खुद देख सकते हो, ऊपर आसमान से बिल्डिंग्स हैं और नीचे शीशे जैसे रोड। यहाँ का रोड इतना क्लीन है कि अगर
चपाती बेलनी हो तो यही बेल लो भाई, इतना क्लीन। आप देख पा रहे हो कैसे कैसी बिल्डिंग्स बनी हुई है नई नई डिजाइन में, मतलब यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग आपको यहीं देखने को मिलेगी। और फाइनली ये सब देखते हुए मैं पहुंच गया हूँ F45 डाउनटाउन दुबई, जो कि आप मेरे सामने बिल्कुल देख पा रहे हो। और मैं अब अंदर जाके यहाँ के फीस वगैरह पूछता हूँ कि 1 डे का फ्री ट्रायल है वैसे तो, और जाके फिर करते हैं कंटिन्यू। तो भाई मेरे जैसे को तो क्या चाहिए, बस वर्कआउट करने को मिल जाए, जहां मर्जी मिल जाए। और यहाँ का तो मेरे को एक्सपीरियंस पहले भी था, मैं काम कर चुका हूँ इसमें, तो मतलब ये तो मैं दोबारा से मिस कर रहा था। तो मज़ा आ गया इन लोगों के साथ ग्रुप ट्रेनिंग करके। हर कंट्री का बंदा था यहाँ पे, अलग अलग लोग आए हुए थे और यहाँ पे एक अलग ही वाइब थी ट्रेनिंग की। और यहाँ पे यार छोटी मोटी कार नहीं आती आपको कैब में लेने, ये ऐसी देखो लेक्सिस वगैरह लेने आती है भाई, BMW, लेक्सिस, बड़ी बड़ी कारें। मैं तो उस साइड चल पड़ा था, बाद में पता चला कि ओ इस साइड जाके बैठना है। तो बस इन लग्जरी कार का एंजॉय किया और होटल पे वापस। तो भाई पूरी रात रेस्ट लेने के बाद अगली सुबह मैं निकल पड़ा दुबई मरीना बीच की तरफ। इस बार भाई टैक्सी नहीं, सीधा मेट्रो पकड़ लो। और दुबई की मेट्रो में सफर करना खुद में एक एक्सपीरियंस ही है भाई। खिड़की के बाहर इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिख ही रही होंगी आप लोगों को, जैसे कि एक GTA वॉइस सिटी में गेम चल रहा हो। जैसे ही मेट्रो से उतरते ही भाई मस्ती स्टार्ट, लोकल कैफेज, और सबसे खतरनाक चीज सुपर कार्स लाइन, लैम्बोर्गिनी, जी वैगन ऐसी घूम रही थी जैसे भाई मारुति 800 की डिलीवरी हो रही हो। मतलब इतनी लजीज गाड़ियां थी ना यहाँ पे, वो तो अलग ही मजा था। और बस इन स्ट्रीट्स पे घूमते घूमते फन करते करते मैं पहुंच गया यहाँ से मरीना बीच। तो यार आप वाइब तो देख ही सकते हो, बिल्डिंग्स देखो येलो, और कितनी लजीज गाड़ियां, उधर से कितनी टॉप गाड़ियां आ रही हैं सामने से। और बस इधर से वॉक करते हुए और अपोजिट साइड में मैं बीच पे पहुंच ही गया फाइनली। तो भाई समंदर से आ रही थी बिल्कुल सामने से ठंडी ठंडी हवा। और समंदर पे क्या होता है भाई, लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं या उधर मजे फन कर रहे होते हैं। काफ़ी सर्कल दिख रहा था, काफ़ी अच्छा। और फिर मेरा हो गया वर्कआउट मोड ऑन दोबारा से स्टार्ट। मैंने तो कुछ स्प्रिंट्स लगाई, इधर से उधर भागा, एंजॉय किया। कुछ वहाँ पे मैंने फ्लिप्स लगाई और चारों तरफ बीच पे रनिंग की मैंने। तो रनिंग के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद दोबारा मैंने इसे बैक फ्लिप लगाई। वहाँ पे बैक फ्लिप तो मैं काफ़ी टाइम से लगा रहा था और मैं नया नया सीखा ही था भाई, तो उस करके ना मैं प्रैक्टिस नहीं छोड़ना चाहता। तो बैक फ्लिप भी मैंने कई सारे ट्राई किए और फिर मैं निकल गया दोबारा वहाँ से अपोजिट साइड। और दोबारा कार वही देखने को मिल रही थी भाई, मेरी तो आँख ही चौंक गई थी कि भाई कितने अमीर लोग हैं दुबई वाले। तो यहाँ पे एक पूरा दिन स्पेंड करने के बाद दोबारा मेट्रो में चढ़ के और इन बिल्डिंग्स का एंजॉय करते हुए और मैं होटल पे पहुंच के रेस्ट लिया। तो अगला दिन था मेरी दुबई ट्रिप का सबसे धमाकेदार दिन, डेजर्ट सफारी वाला दिन। सुबह उठकर मैंने रेडी होकर होटल के पास वाली पिकअप पॉइंट से एक बस पकड़ी। बस का किराया भी इतना कम था, लगा दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट रॉयल भी एक और बजट फ्रेंडली भी है। बस हमें ले गई एक कॉमन मीटिंग पॉइंट पर और वहीं से असली एडवेंचर शुरू हुआ। जैसे मैं वहां पहुंचा, सामने खड़ी थी 4x4 लैंड क्रूजर गाड़ियां, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। हमारे ग्रुप को एक ही बड़ी कार में बिठाया गया और सबको एक साथ ले जाया गया भाई वहां पे। बस वहां तक मेरे को तो ऐसे लग रहा था बस सुरक्षित पहुंच जाए जैसे तैसे। तो भाई मैंने दुबई के डेजर्ट्स तो देख लिए थे, बाज वगैरह देख लिए थे, और अब मैं हो रहा था नाइट के लिए तैयार। बताते हैं तो भाई बस रेस्ट लिया रात को। और नाइट सफारी तो आपने देख ली थी, सारा एंजॉय किया होगा, वीडियोस में देखा होगा आपने, बहुत ही खूबसूरत था। और अब आ गया था दोबारा से एयरपोर्ट जाने का टाइम। तो बस कैब पकड़ी और कैब लेके मैं पहुंचा एयरपोर्ट और फ्लाइट की ओर चढ़ते हुए, और दुबई को मैंने गुड बाय बोला और मैंने मेरी फ़्लाइट से दुबई से सफ़र करते हुए चंडीगढ़ की ओर वापस घर पहुँच गया।
तो भाई कुछ ऐसा नज़ारा था दुबई का जो कि आप ऊपर से देख पा रहे हो, और मैं बहुत ज़्यादा मिस करूंगा दुबई को। टाइम लगा तो फिर दोबारा से पहुंचूंगा इधर। और चलो, अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।